आसमान से कहर बरसा, चारों ओर कोहराम मचा। आफत की बारिश में फंसी जिंदगी, जिंदा रहना मुश्किल। या मैंने अभी खाना वाना कहीं बनाया, बच्चे सब भूखे मेरे, और एकदम से बारिश का पानी आया और मेरे घर में दोनों तीनों घर में भरा गया, बिस्तर भी भीग गए, हमारे खाने का सामान भी पूरा खराब हो गया और राशन आसन पूरा गीला हो गया। घर जमींदोज, सड़कों पर समंदर, नदियां उफनाई भयंकर। बड़ा है, कम से कम 70 फैमिली के 70 घरों में पानी भरा है। कुछ घर ऐसे हैं ताला लगा के बाहर निकल गए। कुदरत का है बदला, कयामत जैसे बने हालात। बहुत काफी बारिश हो गई, उफान पे नदी भी खंभे डूब गए पानी लाइट के, कई घरों में पानी भरा गया है। असम से गुजरात हाहाकारी बाढ़, तेलंगाना से उत्तराखंड बादलों की दहाड़। जब दहल गई जमीन, सैलाब के वो 7 दिन। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रंजीत और वक्त हो गया सुपर 6 का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों के सिलसिले को शुरू करेंगे और बात आसमानी आफत की। बारिश का सैलाबी सितम कहर देखने को अलग अलग जगहों पर मिल रहा है। गांव के गांव और शहर के शहर आफत की इस बारिश से जूझने को मजबूर हो गए। आंध्र प्रदेश से लेकर गुजरात तक, महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा तक बाढ़ के हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। लाखों की आबादी पर बाढ़ और बारिश का डबल अटैक हुआ है। ताबड़तोड़ बारिश हो रही है और नदियों में उफान है। सड़कों पर समंदर की तरह सैलाब उमड़ा हुआ है और जिंदगी पर ब्रेक लग चुका है। पहाड़ टूट रहे हैं और मलबा जानलेवा बनता जा रहा है। मैदानी इलाकों में तबाही की बाढ़ है और खतरे का लेवल बढ़ चुका है। गांव के गांव कटाव की कगार पर हैं और पलायन की मजबूरी हो गई है। घरों में बाढ़ का पानी घुस आया है और लोगों के ऊपर प्रलयकारी संकट है। देश के 17 राज्यों में बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। झमाझम बारिश अब कहर बरपाती नजर आ रही है। कई शहरों और गांवों में सैलाबी सितम टूट पड़ा है। कुदरत की इस मार के सामने बेबसी ऐसी है कि लोगों के सामने इससे जूझने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। पहले इन 5 तस्वीरों को देखिए। लगातार हो रही बारिश में शहर डूबे हुए हैं। पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि घर से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। नदियों ने कई गांवों को टापू में तब्दील कर दिया है। सड़कों पर सैलाबी समंदर आया हुआ है। नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है और पहाड़ों पर तो जानलेवा आफत का सामना करना पड़ रहा है। भिवंडी में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। शहर के अधिकतर इलाकों में बारिश का पानी लबालब भरा हुआ है। भिवंडी की सब्जी मंडी की तस्वीर देखिए, घुटनों तक पानी जमा हो गया है। अचानक पानी भरने से मुश्किलों की बाढ़ आ गई है। आरओ की नालों की सफाई नहीं होने की वजह से हालात और बिगड़ गए हैं। शहर के निचले हिस्सों में वाटर लॉगिंग इस कदर है कि एक कदम तक चलना मुश्किल है। लोग इस मुसीबत का सामना करते हुए रोजमर्रा के काम के लिए निकल रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पैनगंगा नदी का खौफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बारिश में चंद्रपुर की दूसरी खौफनाक तस्वीर देखिए। बीते 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से इराई डैम ओवरफ्लो हो चुका है, जिसकी वजह से चंद्रपुर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। चंद्रपुर के चिचपल्ली का मामा तालाब का पानी सैलाब बनकर पूरे गांव के लिए खतरा बन गया है। घरों के अंदर पानी है। लोगों के राशन के सामान बर्बाद हो रहे हैं। इंसानी जान तो किसी तरह बच जा रही है, लेकिन बेजुबान पशुओं पर मौत का तांडव हो रहा है। एक गांव में 50 बकरियों की जल समाधि हो गई है। इस बारिश से चिचपल्ली से गढ़चिरौली जाने वाला हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। मानसूनी बारिश हर साल मुंबई के लिए आफत का सबब होती है। कुछ घंटे पहले की तस्वीर है। मुंबई का परेल इलाका पानी में डूबा दिख रहा है। एल्फिस्टन रोड पर पानी आ चुका है। बारिश में गाड़ियों की स्पीड पर ब्रेक लग चुका है।
शनिवार को भी भारी बारिश के बाद नवी मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया था। रात भर हुई बरसात से सब्जी मंडी पानी में डूब गया। ये तस्वीरें एपीएमसी सब्जी मार्केट की हैं, जो पानी के प्रहार के दायरे में है। शनिवार को मैफ्को मार्केट में भी पानी भरा हुआ दिखाई दिया। मुंबई के अंधेरी में बारिश का पानी लबालब भरा हुआ है। अंधेरी सबवे पानी में डूब चुका है। इस इलाके से गाड़ियों का निकलना लगभग असंभव है। घुटनों तक पानी भर चुका है। किसी भी वक्त पानी सबवे के ऊपर बने पुल तक पहुंच सकता है। स्थानीय लोग क्रॉस करने का खतरा मोल लेना नहीं चाहते। मध्य प्रदेश के बालाघाट में रात में हुई भारी बारिश का नतीजा दिन में दिखाई दे रहा है। चांगुटोला इलाके में नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। सकरी पंचायत में 3 गड़ी गांव को जोड़ने वाला पुल पानी में डूब चुका है और वैनगंगा नदी का जल खतरे के लेवल तक पहुंचता दिख रहा है। बारिश होने की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में बारिश और बाढ़ की दोहरी मार जिंदगी पर पड़ने लगी है। इन तस्वीरों को देखिए। सीहोर में 5 घंटे की बारिश के बाद कई घरों में पानी घुस गया। घर के अंदर इतना पानी है कि इसमें रहना मुश्किल हो गया। लोग खुद ही पानी निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश तबाही का सैलाब लेकर आई है। मलन कानगिरी में हालात और भी खराब हो गए। बंगाल की खाड़ी में दबाव के बाद ओडिशा के कई जिलों में बारिश का खतरा बनकर मंडरा रहा है। नेशनल हाईवे पर पानी रफ्तार से बह रहा है। लोग जान हथेली पर लेकर सड़क पर चलने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। बारिश की वजह से हालात ऐसी है कि लोग घर से बाहर निकलने में डरने लगे हैं। मौसम विभाग ने मलनकानगिरी के साथ साथ कालाहांडी, नवरंगपुर और कोरापुट में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बारिश का डबल अटैक हुआ। बारिश ने पहाड़ों पर बसे रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। पहाड़ पर नदियां अपनी देहरी तोड़कर कई घरों के लिए जल समाधि का सबब बन गई हैं। तो दूसरी ओर लैंडस्लाइड ने पहाड़ों को हिलाकर रख दिया है। बारिश की वजह से पहाड़ के बड़े बड़े हिस्से टूटकर सड़कों पर गिर रहे हैं। उत्तरकाशी में पहाड़ों का मलबा सड़क पर आ गया है और गंगोत्री हाईवे का रास्ता बंद हो गया है। उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी किनारे बसे इलाके खतरे के साए में हैं। बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव का असर आंध्र प्रदेश में भी दिख रहा है। राज्य के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। एलुरु में बाढ़ वाली तबाही आ गई है। यहाँ पानी का बहाव इतना तेज है कि सड़कें बह गई हैं। एलुरु का दूसरे इलाकों से संपर्क टूट गया है। गोदावरी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे आसपास के गांव खतरे के दायरे में हैं। कई इलाकों में आने जाने के लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सुकमा में नदी नाले उफान पर हैं। दोरनापाल जगरगुड़ा सड़क पर गाड़ियां नहीं चल रही हैं। तस्वीरें देखिए। इन हालात में लोग कैसे उफनती नदी को पार करने को मजबूर हैं। रास्ता बंद होने की वजह से यात्री बस और दूसरे वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप है। पानी के तेज बहाव ने मल्लेबाग नदी पर डाली गई मिट्टी को अपने साथ बहा ले गई है।